दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे निफ्टी के अंदर कल हमारा क्या प्लान रहेगा, मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकती है। दोस्तों आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मतलब इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, मुझे खुद के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है, मैं क्या ही बोलूँ आपको। देखो हमने क्या किया था, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, राइट? इस तरीके से मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत जल्दी मैं आपको देख के बोल दिया था कि ये लेवल 24,100 के आसपास है, 150 के आसपास है ना? जो बहुत जल्दी मैं देख के बोल दिया था। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने क्या बोला था कि देखो मार्केट नीचे आ सकती है बट मैं उसमें पुट में नहीं लूँगा, है ना? उसका रीज़न देखो, उसका सिंपल सा रीज़न था ये वाला मूव, ठीक है? दिख रहा है? अब ये जो मूव है ना, ये जो मूव है अनफॉर्च्यूनेटली प्रीमियम के अंदर, पुट्स के अंदर, ठीक है? ठीक-ठाक मूव आ रहे थे। बट मुझे जो चार्ट के ऊपर एक्सपेक्टेड था कि जैसे मूव मार्केट गिरने वाली है, वो इस तरीके से ही गिरने वाली है। और अगर यूजुअली ऐसे गिरती है मार्केट तो प्रीमियम भी क्या होता है, इस तरीके से ही मूव करती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे नहीं करती है वो, ठीक है? तो इसीलिए मैं पुट में इंटरेस्टेड नहीं था। मतलब मुझे पता था कि ये गिरेगी, यहाँ तक आएगी, बट फिर भी मैं नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि बिकॉज़ ऑफ दिस मूव। बट अनफॉर्च्यूनेटली उसके अंदर भी ब्लंडर हो गया, ठीक है? कोई बात नहीं। फिर जो है ये जो लेवल हमने निकाला था ना, ये आ रहा है 24,100 के आसपास, ठीक है? 100-150 के आसपास। मैंने बोला था कि 150 के आसपास आ रहा है, बट ये 100 के आसपास आ रहा था, ठीक है? 100 के आसपास आ रहा था, मैंने 150 बोला था आपको। तो क्या हुआ कि सुबह के टाइम में मार्केट के अंदर ये 150 के आसपास जो है एक रेंज बनने लगी। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊँ ना आपको, एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा या एक रेंज जैसा ये दिखने लगा, ये देखो। ठीक है? मेरा लैपटॉप नहीं था मेरे पास, मैं फ़ोन में ही देख रहा था चार्ट को और मुझे लग रहा था कि अरे मैंने तो कल बोला था 150 का लेवल, है ना? तो वहीं पे जो है एक रेंज बना रही है मार्केट और ब्रेकआउट भी कर दिया है। तो मैंने उठा के क्या कर दिया, यहाँ पे कॉल ले लिया और सेंसेक्स का कॉल ले लिया। ठीक है? बहुत अच्छी बात है। मार्केट ऊपर गई बट प्रीमियम के अंदर कोई भी मोमेंटम नहीं दिखा। ये जो रेंज था ना, ये इस रेंज के अंदर, ठीक है? इस रेंज के अंदर मैंने यहाँ कहीं पे एग्ज़िट कर दिया उस कॉल को, ठीक है? फिर मैं देख रहा था चार्ट को कि क्यों ऐसा हो रहा है ना? क्या रीज़न है इसके अंदर? फिर दिख रहा था कि पुट जो है अपने लेवल्स पे थे और पुट के अंदर एकदम से अचानक से जो है मोमेंटम यहाँ पे आ गई। डेफ़िनेटली मैं ट्रेड नहीं ले पाया उसके अंदर क्योंकि बहुत तेज़ी से जो है मोमेंटम आया था। उसके बाद दोबारा जब आई, दोबारा मैंने एंट्री लिया और उसमें बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हमें जो है यहाँ पे देखने को मिला। तो बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने एक लेवल मैंने कल बताया आपको और उसी लेवल को मैं याद रख गया। चार्ट के ऊपर मैंने क्रॉस वेरीफ़ाई नहीं किया कि ड्यूरिंग द मार्केट क्या हो रहा है। देखो ये ऐसे जो लेवल्स होते हैं ना, जो थोड़ा-सा टिल्टेड होते हैं इस तरीके से। अब मान लो 9:15 को ये लेवल आएगा यहाँ पे, ठीक है? 1 बजे देखोगे तो ये लेवल थोड़ा-सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये शिफ्ट होता है क्योंकि ये टिल्टेड है, राइट? तो ये बहुत बड़ी गलती मुझसे आई है। कल इसको सुधारने की कोशिश करते हैं। आई होप कि लॉस वगैरह नहीं हुआ होगा, है ना? अगर सेंसेक्स में किया होगा तो डेफिनिटली लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। निफ्टी के अंदर लॉस वगैरह होने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिखते नहीं हैं। आइए बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। देखो हो सकता है ये जो गिरावट हुई, इसको मैं अभी भी गिरावट नहीं मानूँगा क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, ठीक है? इसको मैं गिरावट अभी भी नहीं मान रहा हूँ। अब देखो होता क्या है कि सेंसेक्स के अंदर ये एक लेवल था, ठीक है? इसके इसके आस-पास जो है सारे स्ट्रैडल स्टैंगल बने हुए थे। मार्केट पहले इसके ऊपर गई, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि पुट के अंदर बिल्कुल खत्म है सब कुछ। फिर मार्केट नीचे आ रही है ना, क्योंकि जब मार्केट के अंदर इतना बड़ा स्पाइक आता है, तो क्या होता है कि पुट ऑलरेडी खत्म है। फिर अगर मार्केट कितना ही गिर जाए, पुट के अंदर प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है? और यहाँ पे हर पॉइंट पे कॉल सेल किया गया है ना? सो और 1 दिन पहले भी सेल किया गया है, 2 दिन पहले। तो इसीलिए थोड़ा-सा नीचे की तरफ एक्सपेक्टेड था बट मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे क्लोज़ करेगी तो सबसे बेस्ट हो सकता है, ठीक है? बट ठीक है, मार्केट ने यहाँ कहीं पे किया। जब भी एक रेंज बनता है मार्केट के अंदर तो या तो एक्सपायरी के दिन यहाँ पे क्लोज़ करेगी, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, दोनों में से कोई एक। ये होने के चांसेस तो ना के बराबर था, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे। मैं थोड़ा-सा बीच का सोच रहा था बट ठीक है, मार्केट ने किया नहीं, कोई बात नहीं। आगे बात कर लेते हैं क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। देखो जैसे कि मैं बोल रहा था कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं हैरान नहीं होऊँगा अगर कल मार्केट के अंदर यहाँ पे फिर से जो है एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाए। सबको फँसा के यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल मार्केट के अंदर डेफ़िनिटली बन सकती है। यहाँ पे एक बहुत प्यारा डब्ल्यू पैटर्न मार्केट बना सकती है। तो थोड़ा-सा जो व्यू रहेगा हमारा, वो थोड़ा-सा कॉल साइड में रहेगा, ठीक है? बट एक सर्टेन लेवल्स तक, एक सर्टेन लेवल्स तक ही हम कॉल के बारे में सोचेंगे, उसके बाद हम कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है? सो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, चाहे कितने ही गैप डाउन खुले, 24,000 के आसपास, 24,025 के आसपास, 24,050 के आसपास, पहला जो 15 मिनट का कैंडल है, ठीक है? वो ग्रीन नहीं बनना चाहिए और अगर कोई और कैंडल भी बन गई, तो इस क्लोजिंग के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलती है और इस क्लोजिंग के ऊपर आ जाती है, मैं इमीडिएटली कॉल में इंटरेस्टेड हूँ। बहुत बड़े टारगेट्स हो सकता है इस कॉल को मैं कैरी भी कर जाऊँ, है ना? मिनिमम आपको 24,200 तक के टारगेट्स तो मिनिमम देखने को मिलेंगे। मतलब 120 पॉइंट्स है ना, मिनिमम ये है, मिनिमम। और मैक्सिमम अगर मार्केट को देना होगा, एक बार मैं वीकली पे देख लेता हूँ क्योंकि वीकली का क्लोजिंग भी है, उसको भी समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वीकली का क्लोजिंग अगर हम देखने जाए तो हो सकता है कि ये कैंडल, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि ये इस तरीके से फिर से क्लोज हो, है ना? तो उसके लिए क्या है कि
24,250 300 तक भी मार्केट जा सकती है। खैर हम सेफ साइड 24,200 का टारगेट लेके चलेंगे। अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब 70% 80% चांस है कि कल मार्केट के अंदर फिर से अप मूवमेंट ही देखने को मिलेगा। तो गैप अप के केस में मैं फिर से इस रेंज के आसपास, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है ना? इसके आसपास जो है मैं क्या करूँगा, कॉल में ही इंटरेस्टेड यहाँ पे रहूँगा, ठीक है? इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे गैप अप खुलने के बाद, इसको ब्रेक कर दे और सुबह के 1 घंटे के अंदर-अंदर, मतलब 10 बजे के पहले-पहले इसको ब्रेक कर दे गैप अप खुल के, तभी मैं पुट में इंटरेस्टेड हूँ, नहीं तो गैप अप खुल के ऊपर चलने लगे मैं कॉल में इंटरेस्टेड हूँ। गैप अप खुल के मार्केट नीचे डिप दे दे यहाँ तक, मैं कॉल में ही इंटरेस्टेड यहाँ पे रहूँगा। अब बात कर लेते हैं मार्केट अगर फ्लैट खुलती है। देखो फ्लैट अगर मार्केट खुलती है तो थोड़ा-सा मार्केट को टाइम दे देना, है ना? आधा घंटा समथिंग लाइक दैट। अगर मार्केट मुझे आधे आधे घंटे बाद, है ना, 24,000 के नीचे मिलती है या 24,000 के नीचे निकलती हुई दिखती है, तो मैं पुट में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन आधे घंटे बाद अगर मार्केट ऊपर ही सस्टेन कर रही है, तो आज का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर ही सस्टेन कर रही है, तो मैं कॉल में जाना पसंद करूंगा मार्केट के अंदर। अगेन मिनिमम टारगेट्स 24,200 वगैरह तक के हो सकते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। मैक्सिमम तो मार्केट जो है यहाँ पे आके भी रुक सकती है, 24,280 300 तक भी मार्केट आ सकती है। दो टारगेट्स लेके चलेंगे, 200 जल्दी आ जाता है तो मेरे हिसाब से 300 भी आ जाना चाहिए कल ही के कल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।